Hello students, welcome to all of you in the next video of grammar. I hope you will be studying at your home, that teachers are teaching you, and I hope that the lockdown will be closed and school will be begin soon, and I will meet you early. तो आज मैं इस वीडियो ग्रामर में आपको रिमूवल टू पढ़ाऊंगा। रिमूवल टू, आपने एक टू ये पढ़ा होगा और एक टू ये। इस टू के बारे में आप जानते हैं कि ये प्रीपोजिशंस है। ये टू आपका जो है भी के लिए भी यूज होता है। जैसे हम कहें कि राम इज गोइंग टू स्कूल टू, यानी कि राम भी स्कूल जा रहा है। राम भी स्कूल जा रहा है, इसका मतलब भी इसके स्थान पर हम आल्सो भी लिख सकते हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल आल्सो, राम भी स्कूल जा रहा है। परंतु इसका प्रयोग जो है जब कभी सेंटेंस में टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब के रूप में होता है, तो हम टू का रिमूवल कैसे करते हैं, उसको हटाते कैसे हैं, और सेंटेंस में हटाने के बाद जो है वो इसका अर्थ नहीं चेंज होता, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा। जैसे हम कहें कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि राम इज नॉट ए बैड बॉय, राम एक खराब लड़का नहीं, इसका मतलब राम एक अच्छा लड़का है। तो कैसे इसका प्रयोग करके हम रिमूवल टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि रिमूवल टू को हम कैसे हटाते हैं और सेंटेंस का अर्थ जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे हम लिखते हैं कि राम इज टू वीक टू रन, यानी कि राम इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता है। राम इज टू वीक टू रन, तो इस टू के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, सो, और इस टू रन के स्थान, इस टू के स्थान पर हम दैट लिखते हैं। हम लिखा कि राम इज सो वीक दैट, अब इसके लिए प्रोनाउन आप लाएंगे, राम के लिए उचित प्रोनाउन जो होगा वो ही होगा। तो राम इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, यानी कि राम इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता है। तो आपने स्ट्रक्चर देखा, इस टू के स्थान पर आपने सो लिखा, फिर एडजेक्टिव लिखा आपने, फिर इस टू के स्थान पर दैट का प्रयोग किया, फिर इस रन के लिए आपने टेंस के अनुसार, इस राम के अनुसार आपने यहाँ प्रोनाउन लगाया ही, और इस टेंस के अनुसार, प्रेजेंट टेंस के अनुसार आपने कैन नॉट का प्रयोग किया। यदि यही सेंटेंस पास्ट में रहा होता तो राम वाज टू वीक टू रन, तो आप टेंस के अनुसार क्या करते, इस कैन नॉट को आप कुड नॉट में बदलते। जैसे होता कि आई वॉज टू वीक टू प्ले, यानी कि मैं इतना कमजोर था कि खेल नहीं सकता था, इतना कमजोर था कि खेल नहीं सकता था। तो लिखता आई वॉज सो वीक, अब इस टू के स्थान पर क्या लिखा आपने, सो, आई वॉज सो वीक दैट, इस टू के स्थान पर आपने क्या लिखा, दैट, दैट आई के लिए आई वॉज है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कुड नॉट, आई कुड नॉट प्ले। तो टेंस के अनुसार कैन नॉट और कुड नॉट में जो आप चेंज करेंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रिमूवल टू आप कैसे करेंगे। इसका प्रयोग, इसकी जरूरत आपको ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरमीडिएट में मिलेगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे लिखते हैं इट इज टू हॉट टू गो आउट
इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, यानी इतना गर्म है, मौसम इतना गर्म है, इतना गर्मी है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। तो आप लिखेंगे इट इज सो हॉट दैट, लगाएंगे इसके स्थान पर, क्योंकि प्रेजेंट में है इसलिए वन क्यों आया, क्योंकि अभी किसी के जाने के लिए बात हो रही, कोई आपका यहाँ पर कोई नाउन है नहीं, तो किसी के बारे में बात हो रही। तो इट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट। अगर ये सेंटेंस पैसिव में हो तो आप क्या करेंगे, पैसिव के तरीके से आप इसको लिखेंगे, जैसे इट इज टू हैवी टू लिफ्ट, यानी कितना भारी है कि उठाया नहीं सकता। इट इज टू हैवी टू, यहाँ मान लीजिए बी होता टू बी लिफ्ट, तो आप लिखते इट इज सो हैवी दैट वन कैन नॉट बी लिफ्टेड। कैन नॉट बी का मतलब पैसिव वॉइस में हुआ कि ये उठाया नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कैसे हम टू को रिमूव कर रहे हैं और अर्थ जो है उस सेंटेंस का चेंज नहीं हो रहा है। कभी कभी आपको ऐसे भी सेंटेंस मिलेगा, जैसे आपको मिलेगा ही इज टू ईगर टू प्रेज, यानी कि वो प्रशंसा के लिए बहुत इच्छुक है, बहुत इच्छुक है। तो आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे आप ही इज, इस टू के स्थान पर ओवर लिखेंगे आप, ही इज ओवर ईगर टू प्रेज, यानी कि वो प्रशंसा के लिए बहुत ज्यादा ओवर जो है ईगर है, ओवर इच्छुक है। इस टाइप का अगर आपको सेंटेंस मिलता है तो आप इस टू के स्थान पर ओवर लिखेंगे। कभी कभी आपको सेंटेंस ऐसे भी मिलेगा, जैसे द माउंटेन इज टू बिग टू क्लाइंब। तो क्या करेंगे आप, लिखेंगे द माउंटेन is so big that, अब इसको पैसे में लिखना चाहते तो आप लिखेंगे वन कैन नॉट बी क्लाइंब, या आप लिखेंगे वन कैन नॉट क्लाइंब, यानी कि पर्वत इतना ऊंचा है कि कोई भी इस पर चढ़ नहीं सकता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कैसे हम रिमूवल जो है टू का प्रयोग जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय चेंज कर रहे हैं। इसमें क्या है, कैन नॉट का प्रयोग आप तब करेंगे जब प्रेजेंट टेंस में वाक्य होगा, और कुड नॉट का प्रयोग आप तब करेंगे जब वाक्य जो आपका सेंटेंस को पास्ट टेंस में होगा। कुछ ऐसे टाइप के भी सेंटेंस हैं, जैसे इट इज टू हॉट, ऐसे आ जाएगा यहां तक सेंटेंस हो, इट इज टू हॉट, बहुत गर्मी है। तो आप लिखेंगे इट इज ओवर हॉट दैट, it is over hot that it is proper, या आप लिखेंगे it is over hot that it should be। इस तरीके से आप सेंटेंस लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम लिखते कि राम इज
टू बिग, यानी कि राम बहुत बड़ा है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे बड़ा है। तो आप लिखेंगे राम इज ओवर बिग, यहां पर आप दैट नहीं बल्कि देन का प्रयोग करेंगे, ओवर बिग देन ही शुड बी, या आप लिखेंगे राम इज ओवर बिग देन इट इज प्रॉपर, यानी कि राम उचित से ज्यादा बड़ा है, यानी कि राम इतना बड़ा है जितना उसे होना नहीं चाहिए। इस प्रकार से कुछ सेंटेंस आपको मिलेंगे। मान लीजिए दूसरी टाइप का सेंटेंस आपको मिले, ऐसे मिले आपको सेंटेंस, द ट्री इज टू बिग फॉर मी टू क्लाइंब। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे द ट्री इज सो बिग दैट, क्योंकि आपको यहाँ फॉर में मिल गया इसलिए दैट आई लगाएंगे। The tree is so big that I cannot climb on it भी लगा सकते हैं। और वैसे तो समझ में सेंटेंस आ रहा कि पेड़ पर जो है चढ़ने के लिए जो है मेरी क्षमता कम है, यानी कि पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता हूँ। तो आज इस वीडियो लेक्चर में आपने जो है वो टू, जो कि एडवर्ब है, कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करेगा ये, वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में आपने जो है वो रिमूवल टू सीखा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको हम कोई और टॉपिक पढ़ाएंगे।